कथा। राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान रहने के दिए। जय श्री राम। मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन भागवत मिलता है। कहते हैं कलयुग की शुरुआत होने से पहले कलयुग राजा परीक्षित के पास गया था, उनसे अपना स्थान मांगने के लिए, ताकि वह निश्चिंत होकर उन स्थानों पर रह सकें। सूत जी कहते हैं सौनक जी वहाँ पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक विराज वेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो। वह कमल तंतु के समान सफ़ेद रंग का बैल एक पैर से खड़ा काँप रहा था और शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। उनकी लघु शंका, धर्मोपयोगी, धर्म के उपयोग, दूध, घी आदि हवन पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो गई थी। एक तो वह स्वयं दुबली पतली थी, दूसरा उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नटकी भांति वेश को तो राजा का बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार कर जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तो अपराधी है, इसलिए वध के योग्य है, इसलिए मैं तेरा वध कर दूंगा। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, यानी आप बहुत एकदम सफ़ेद हैं दूध के जैसे। 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित हैं। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने अभी तक नहीं देखे हैं। हे धेनुपुत्र, अब आप शोक न करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। हे गौ माता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। हे देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मत वाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करे। यह महादुष्ट और प्राणियों को पीड़ित करने वाला है, इसलिए मैं अभी इसे मार डालूंगा। हे सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई आपकी तरह दुखी ना हो। वृषभ, हे वृषभराज, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध यानी बिना अपराध के प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उदंड व्यक्ति निरपराध बिना अपराध के प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों न हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल के मर्यादा उल्लंघन करने वालों को शास्त्र के अनुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म कहा गया है। धर्म कहते हैं, यानी कि वृषभ राज धर्म कहते हैं। हे राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि यह तो आपके कुल वंश में रहा है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। हे नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बताते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बताते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा माना जाता है और न वाणी के द्वारा बतलाया जाता है। हे राजश्री, अब इनमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से ही विचार कर लीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषि श्रेष्ठ सौनक जी धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए, उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा, परीक्षित जी कहते हैं, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभ देव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य आप ऋषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया है कि अधर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं, वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता है। हे धर्मदेव, सत्ययुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश, गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बच चुका है।
बचा ही रह गया है, उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी जी हैं। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सब जगह उत्सवमयी हो गई थी। अब ये उनसे बिछुड़ गई हैं। वे साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही हैं कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। शूद्र लोग ही इस पृथ्वी पर राज करेंगे। ब्राह्मणों का कोई अस्तित्व न रह जाएगा। हे परीक्षित, हे महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया, यानी वह भाप गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं। इसलिए झटपट उसने अपने जहाज चिन्ह उतार डाले और भय विहल से होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीन वत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों पर पड़े हुए देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए उससे कहा। परीक्षित जी कहते हैं, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मैं तुझे अपने राज्य में स्थान नहीं दूंगा। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म, त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ोतरी होती है। इसलिए अधर्म के साथी इस ब्रह्मवर्त में तू एक क्षण के लिए भी न ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्रीहरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा यानी कि भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते रहते हैं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा। यमराज के समान मारने के लिए उद्धत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला। कली ने कहा, हे सार्वभौम राजा, यानी कि सारी पृथ्वी पर राज करने वाले राजा, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ वहीं देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए हुए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूँ और मुझे कोई परेशान न कर सके। सूत जी कहते, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान प्रदान किए। धूत, मदपान, स्त्री संग और हिंसा। इन धूत यानी कि जुआ, मदपान यानी शराब, स्त्री गमन यानी जो स्त्री के साथ संभोग करेगा, हिंसा जहाँ पे लोग ईर्ष्या करेंगे उन स्थानों पर कलयुग का वास निश्चित होता है। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, मदिरा, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। असत्य यानी झूठ, मद मतलब शराब, आसक्ति मतलब स्त्री से आसक्ति और निर्दयता मतलब ईर्ष्या, यानी कि अपने भाई के परिवार वालों से चिढ़ेगा और उसको देखना नहीं चाहेगा। यही तो अधर्म है। ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब सामर्थ्य परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान यानी सोना, धन की जगह को दिया। इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए। झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण, यानी कि जो धन को अपना महत्व देगा, धन के लिए ही जिएगा, यश गान के लिए धन कमाएगा और ईश्वर की आराधना के लिए धन का ये नहीं करेगा, धन दान नहीं करेगा, ऐसे जगह पर भी कलयुग अपना प्रभाव दिखाएगा। कलयुग धन में रहकर मनुष्यों को कुमार्गगामी बनाएगा। यही तो धन जो कमाने के लिए दिन रात एकत्र करेगा वो झूठ भी बोलेगा, मांस मदिरा का प्रयोग भी करेगा, काम वासना से आसक्त रहेगा और अपने ही परिवार वालों से ईर्ष्या करेगा, यह दिखाने के लिए कि मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए आत्मकल्याणकामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। जो लोग धन कमाते हैं उन्हें अपने धन का दान ऋषियों मुनियों में
और लोगों की भलाई के लिए गरीबों में करना चाहिए ताकि वह अधर्म से बचा रहे। मनुष्य का कर्तव्य है कि अधर्म को अपने पास न भटकने दे। धर्म क्या है? माता पिता की सेवा करना और उनकी आज्ञा मानना ही धर्म है। यही धर्म तो हमें सिखाता है पिता और पुत्री का संबंध, यानी कि एक पिता जानता है कि सामने जो कन्या खड़ी है मेरी अपनी पुत्री है, यानी कि मैं उसमें मर्यादा में रहूँगा और उसे काम आसक्ति से, काम भाव से उसे नहीं देखूँगा। एक माता जो यह देखती है कि उसका पुत्र सामने खड़ा है जो युवा हो चुका है, मैं उसे काम आसक्ति से नहीं देखूँगा क्योंकि वह तो मेरा पुत्र है। और यही वो धर्म का प्रचार है, यही तो धर्म है जो नष्ट होता जा रहा है। आज पिता पुत्री को कामासक्ति से देखता है, लेकिन क्या हमें इस बात को ध्यान में नहीं रखना चाहिए कि जब एक युवक जो जवान हो जाता है तो उसे अपनी माता के गले नहीं लगना चाहिए। एक कन्या जवान हो जाती है तो उसे अपने पिता से भी गले नहीं लगना चाहिए। यह बात आपको मेरी व्यर्थ लगती होगी, लेकिन यही सच है। राजा परीक्षित ने इसके बाद ऋषभ रूप धर्म के तीनों चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। यानी वे ही महाराजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान है। वे परम यशस्वी, सौभाग्य भाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राजलक्ष्मी से शोभायमान है। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासनकाल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। इस तरह से राजा परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए। हमें मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। श्री रामचंद्र जी ने मर्यादा इसीलिए सिखाकर हमारे लिए छोड़कर गए हैं कि उनके चरित्र का अनुसरण करके हम मर्यादा को समझ सकें, लेकिन आज लोग समझना नहीं चाहते। यह कथा यहीं संपन्न होती है।